इस वीडियो में हम देखेंगे बजट 26-27 के वो सेक्टर्स जहां गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव लग रही है और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इसका क्या मतलब निकलता है, यानी कि सेक्टर्स टू वॉच इन द स्टॉक मार्केट आफ्टर बजट 26-27। इसके बाद हमारा अगला सेक्टर है ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी का फोकस इस बार मास अडॉप्शन पर है। पीएम सूर्या घर स्कीम के लिए 22,000 करोड़ रुपीस का अलोकेशन है, जो पिछले साल के रिवाइज एस्टिमेट से ज़्यादा है। रूफटॉप सोलर फ्यू मेगा प्रोजेक्ट्स का नहीं बल्कि मैनी स्मॉल ऑर्डर्स का मार्केट यहाँ पर है, जहाँ पैनल्स, इन्वर्टर्स, केबल्स और फाइनेंसिंग सबको डिमांड मिलती है। इसके बाद हमारा अगला सेक्टर है वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। इस पर भी इस बार काफ़ी फोकस किया गया है। जल जीवन मिशन को 67,670 करोड़ रुपीस का अलोकेशन मिला है। एक पॉइंट यहाँ नोट करने लायक ये है कि पिछले साल टोटल अलोकेशन वाज अराउंड 67,000 करोड़, जबकि एक्चुअल स्पेंडिंग बस 17,000 करोड़ रुपीस की ही रही थी। इसलिए इस साल एग्जीक्यूशन और फॉलो थ्रू ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इन्वेस्टर्स के लिए इसका मतलब है पाइप्स, पंप्स, फिटिंग्स और लास्ट माइल हाउस होल्ड कलेक्शंस का स्ट्रॉन्ग डिमांड। इसके बाद हमारा अगला सेक्टर है हाउसिंग। हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स में अलोकेशन बढ़ा है। पीएमएवाई रूरल के लिए 54,917 करोड़ रुपीस और पीएमएवाई अर्बन के लिए 22,000 करोड़ रुपीस बजटेड है। अफोर्डेबल हाउसिंग सिर्फ रियल एस्टेट की स्टोरी नहीं है, ये सीमेंट, पेंट्स, टाइल्स, वायरिंग और सैनिटरी वेयर जैसे बिल्डिंग मटेरियल्स का भी गेम है। बस अनाउंसमेंट्स के साथ साथ एग्जीक्यूशन ट्रैक करना भी यहाँ पर जरूरी हो जाता है। इसके बाद है पावर डिस्ट्रीब्यूशन का सेक्टर। पावर सेक्टर में फोकस जनरेशन से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स पर है। बजट 26-27 में आईडीएसएस यानी कि रिफॉर्म लिंक्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के लिए 18,000 करोड़ रुपीस अलोकेट किए गए हैं। इस स्कीम का गोल AT&C लॉसेस कम करना है, यानी पावर लीकेज और इनएफिशिएंसी रिड्यूस करना। लेस स्मार्ट मीटर्स, डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट और ईपीसी कंपनीज को अपॉर्चुनिटीज मिलती है और लॉन्ग टर्म में पावर वैल्यू चेन जो है वो ज्यादा स्टेबल और हेल्दी बन सकती है। अब सवाल है व्हाट इन्वेस्टर्स शुड नो। देखिए, बजट बताता है पैसा प्लान कहाँ फ्लो करेगा, पर मार्केट रिएक्ट करता है एक्चुअल एग्जीक्यूशन पर, सिर्फ हेडलाइंस पर नहीं। इसलिए बजट थीम्स आप जब पढ़ते हैं तो इस समय आपको ये ध्यान रखना है कि मल्टी ईयर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आप प्रेफर करें। बजटेड, रिवाइज्ड और एक्चुअल नंबर्स आप ज़रूर कंपेयर करें। ईपीसी थीम्स पे वर्किंग कैपिटल समझिए, डिमांड क्रिएशन और गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट को अलग नज़र से देखिए और सबसे इम्पॉर्टेंट, एक ही बजट थीम पर पूरा पोर्टफोलियो अपना ना बनाएं। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहें IND1। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.